मेरा नाम शुभम प्रसाद। वेलकम बैक टू माय चैनल शारदा कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ नए वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग धीरे धीरे हम लोग अब प्रैक्टिकल सम्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कंसेप्ट जान लिया, बेसिक कंडीशन और टर्म्स जान लिया अकाउंट्स का। इसके बाद और भी कुछ ऐसे कुछ ट्रीटमेंट है जिसे हम आपके सामने लेकर के आया हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का अकाउंट जानने के लिए बाबा आदम का जमाने से भी चलना है और मॉडर्न जमाने से भी चलना है। बाबा आदम इसलिए बोला फ्रेंड्स कि हमें ट्रेडिशनल अप्रोच को भी लेके चलना है और साथ में मैं आपको मॉडर्न अप्रोच भी सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम का आपके सामने मैं डबल एंट्री सिस्टम लेकर के आया हूं। इस पार्ट में आपका डबल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये मेरा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। मेरा इसके साथ साथ और भी इस चैप्टर का पार्ट आएंगे। तो फ्रेंड्स, अकाउंट्स दो टाइप का होता है। आज आपको मैं अकाउंट्स का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स? सपोज मान लीजिए कि अकाउंट्स दो टाइप का होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है नॉन पर्सनल अकाउंट। तो फ्रेंड, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉन पर्सनल अकाउंट क्या होता है? These accounts are related to इंडिविजुअल मतलब पर्सन, ह्यूमन, इंसान के साथ अगर कोई अकाउंट रिलेट करता है या फिर किसी फर्म के नाम के साथ अकाउंट रिलेटेड होता है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के नाम को हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। मतलब सिंपल सा बात है भाई, अगर किसी का नाम है तो वो मेरा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, या फिर बोल सकते हैं ABC लिमिटेड, या फिर बोल सकते हैं X&Y कंपनी लिमिटेड। इस तरीके के ढेरों चीजें होंगी फ्रेंड्स जो हम लोगों को पर्सनल अकाउंट की ओर डिक्टेट करेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स, नॉन पर्सनल अकाउंट क्या होता है? नॉन पर्सनल अकाउंट फ्रेंड्स, जो अकाउंट पर्सन के साथ रिलेटेड नहीं है वो नॉन पर्सनल हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे बिल्डिंग बोल दो, ये किसी इंसान का नाम नहीं होता है, या फिर बोल दो सैलरी, या फिर बोल दो कमीशन। ऐसे बहुत सारे अकाउंट होंगे फ्रेंड जो आपके सामने आएंगे। अब आता है फ्रेंड्स कि पर्सनल अकाउंट का भी दो पार्ट होता है, नॉन पर्सनल अकाउंट का भी दो पार्ट होता है। पर्सनल अकाउंट का दो पार्ट, एक डेटर्स अकाउंट और एक क्रेडिटर। पर्सन में दो ही आदमी आ सकता है फिर, एक डेटर्स आएगा और एक क्रेडिटर्स आएगा। डेटर्स कौन होता है? ड्यू फ्रॉम कस्टमर। क्या? ड्यू फ्रॉम कस्टमर फॉर क्रेडिट सेल। आप किसी कस्टमर से पैसा पाते हो, क्रेडिट सेल की हो तभी पाते हो, तो वो कस्टमर आपके लिए क्या हो गया? डेटर्स हो गया। और यहां पर हो जाएगा ड्यू टू सप्लायर फॉर क्रेडिट परचेस। इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, मैं ठीक से लिख देता हूं।
तो फ्रेंड्स अब आता है रियल अकाउंट। इसका मतलब अगर आप किसी सप्लायर को पैसा देना है, अगर आपके पास किसी सप्लायर का ड्यू है तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट फ्रेंड्स होता है दोज अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट। एसेट का मतलब जानते हो, प्रॉपर्टी, मीन्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। दोज अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट, और तुम थिंग्स भी बोल सकते हो, और थिंग्स इज कॉल्ड रियल अकाउंट। इसमें क्या क्या आ जाता है भाई? बिल्डिंग आ जाता है जो प्रॉपर्टी होता है, मशीनरी आ जाता है, कैश आ जाता है, बैंक बैलेंस आ जाता है, इस तरीके बहुत सारी चीज आएंगे, तो सबको पॉसिबल नहीं है, आपको कुछ एग्जांपल्स दिया हूं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स नॉमिनल अकाउंट्स। हम यहाँ बोलेंगे ऑल, हम यहाँ पे एक लाइन टान दे रहा हूँ, अगर एक काम करता हूँ मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को इसको समझने में सुविधा हो। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। आपके जितने भी इनकम्स हो चाहे एक्सपेंस हो, ये सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट। सैलरी इनकम भी हो सकता, एक्सपेंस भी हो जाता, क्या हो गया? इसी में आ जाता। तो हम इसको लिख देंगे सैलरी हो जाएगा, वेजेस हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब जो है आपका नॉमिनल अकाउंट्स में आता है। फ्रेंड्स हम लोगों ने ये जो पढ़ा, ये क्या पढ़ा फ्रेंड्स? ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? सॉरी एक सेकेंड, हम लोगों ने ये जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, किसका? ट्रेडिशनल। अब हम लोग इसके नेक्स्ट में आपको बताता हूं फ्रेंड्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब आपको बताने वाला हूं अकाउंट्स का मॉडर्न क्लासिफिकेशन। हम लोग जो पीछे पढ़ा वो ट्रेडिशनल पढ़ा, जो चलते आ रहा है, लेकिन अब मॉडर्नाइज भी कुछ होता है फ्रेंड्स। तो मॉडर्न में देखो भाई, अकाउंट्स दो टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट अकाउंट और एक होता है टेम्पररी अकाउंट। परमानेंट अकाउंट में क्या आता है भाई? एसेट आता है, लायबिलिटी आता है, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट आता है। और टेम्पररी अकाउंट में क्या आता है? इनकम एंड रेवेन्यू अकाउंट आता है और एक्सपेंस अकाउंट आता है। तो बताता हूं फ्रेंड्स, परमानेंट क्या होता है? दिस अकाउंट आर नॉट क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। वो अकाउंट जो एक अकाउंटिंग ईयर में खत्म ना हो जाए, मतलब बंद ना हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट अकाउंट। सपोज कोई एसेट आपके पास है, क्या एक साल में खत्म हो जाएगा वो एसेट? ऐसा तो है नहीं। दूसरा, कोई लायबिलिटी है तो आपका ऐसा है कि एक साल में ही कंप्लीट, आप किसी से लोन लेते हो कि एक साल में आप दे दोगे, होम लोन वगैरह कुछ भी होता है, मतलब उसका अकाउंट। आप सपोज किसी से बिजनेस ही कर रहे हो, क्या एक साल के लिए उससे बिजनेस कर रहे हो? क्या नेक्स्ट ईयर बिजनेस नहीं करोगे? जरूर करोगे, इसलिए परमानेंट अकाउंट में आता है। सपोज मानो कि तुमने बिजनेस खोला, क्या तुम एक साल के लिए उसका ऑनर रहोगे? उसके बाद ऑनर नहीं रहोगे? रहोगे भाई, क्यों नहीं रहेंगे? मैंने बिजनेस किया है। उसी तरीके से फ्रेंड आता है टेम्पररी अकाउंट में। बोला कि द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। वो अकाउंट जो एक अकाउंटिंग ईयर के एंड में वो बंद कर दिया जाता है, जैसे वो इनकम हो। देखो आप कोई भी इनकम दिखाते हो, साल का दिखाते हो, पूरे 50 साल का नहीं दिखाते हो। एक साल बाद आपको हर बार एक अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग करना ही पड़ता है। तो इन दिस अकाउंट देखो उसमें क्या आता है? इनकम्स एंड रेवेन्यू। दिस अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द इनकम एंड गेन। सपोज मान लो तुम लोग रेंट लेते हो, रेंट रिसीव्ड कर रहे हो, सैलरी रिसीव्ड कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो तुम एक साल का सेल दिखाओगे, 50 साल का सेल दिखाओगे? ऐसा तो है नहीं।
उसी तरीके से फ्रेंड एक्सपेंस भी आप लोगों का 1 साल में ही कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों का मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा धैर्य रख के रखिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स। तो डेबिट एंड क्रेडिट का जो रूल्स है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि अकाउंट्स में बहुत ही ज़्यादा यही ज़रूरत पड़ता है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ा, इस वीडियो में हम लोगों ने रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉन पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का क्लासिफिकेशन बचा हुआ, खैर वो आपके लिए ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कभी बता दूंगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स कि हम लोगों ने मॉडर्न अकाउंट्स पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं डेबिट क्रेडिट का रूल। उसका भी 2 रूल पढ़ेंगे फ्रेंड, एक पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, एक पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल। देखो डेबिट एंड क्रेडिट रूल, इसको हम लोग बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट रूल। क्या बोलते हैं? डेबिट और क्रेडिट का रूल्स। डेबिट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, इसको हम लोग 2 अप्रोच में जानेंगे। एक जानेंगे गोल्डन, एक जानेंगे हम लोग फ्रेंड्स हम लोग कि गोल्डन अप्रोच होता क्या है। इसके बेसिस से फ्रेंड 3 अकाउंट बनता है। एक बनता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? These assets, those accounts are related to property or assets और थिंग्स। एसेट मीन जानते हो प्रॉपर्टी, आपका जो भी प्रॉपर्टी है। यहां पर रूल्स बनता है फ्रेंड्स, एनीथिंग कम्स इन इक्वल टू डेबिट, मतलब इसको कोई डॉक्टर मत बोलना, डेबिट। और एक चीज होता है एनीथिंग गोज आउट, क्रेडिट। फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रिंसिपल वाला चैप्टर में पढ़ा था डबल डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, पढ़ा था डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसमें 2 चीज होता है, एक रिसीविंग द बेनिफिट और उसी ट्रांजैक्शन में गिविंग द बेनिफिट। तो फ्रेंड्स यहां पर भी वही, अगर आप रियल अकाउंट, कभी भी रियल अकाउंट आप लोग के पास आता है तो उसे आप लोग डेबिट कर देना, अगर आपके पास से रियल अकाउंट जाता है तो उसे आप लोग क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स आता है पर्सनल अकाउंट। इसका मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है तो मैं बार बार नहीं लिखता, यहाँ पे लिख चुका हूं, आप लोग थोड़ा सा पॉज करके या फिर स्किप मत करके आप लोग बैक में देख लेना। पर्सनल अकाउंट डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, जैसे एक रूल सेव हो गया। अब जो रूल्स आ रहा है फ्रेंड्स वो है पर्सनल। पर्सनल क्या होता है फ्रेंड्स? रिसीवर द बेनिफिट को हम लोग करेंगे डेबिट, मतलब ऐसा, और गिवर द बेनिफिट को हम लोग करेंगे क्रेडिट। अगर मानो फ्रेंड्स कोई इंसान हम लोग किसी से क्रेडिट में सामान ले रहे, तो याद करो कि क्रेडिट में हमने पैसा नहीं दिया। हम लोग जब जर्नल एंट्री करेंगे ना फ्रेंड्स, तब हम लोग डेबिट और क्रेडिट का डिटेल्स रूल्स जानेंगे। आज हम लोग एक थ्योरिकल चैप्टर के हिसाब से इसको जान रहे हैं, फिर भी मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। सपोज मान लो ये पेन मैंने आपसे क्रेडिट में खरीदा, मेरे पास पेन तो आ गया, थिंग्स सामान तो आ गया, मैंने अभी तक आपको कुछ दिया नहीं, लेकिन मेरा एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया, जिम्मेदारी बन गया कि आपको मैं पैसा वापस दूं। तो याद कीजिए एक किसने, ये जो चीज है एसेट है और सामान दिया किसने? आपने।
तो आपको तो क्रेडिट करूंगा पर डेबिट क्या करूंगा? एनीथिंग कम्स इन डेबिट तो क्रेडिट कौन होगा? आप, क्योंकि आपने दिया। अगर मैं इसके बदले पैसा दे देता तो मेरे पास पेन आया लेकिन मेरे पास से क्या चला गया? पैसा। पैसा मतलब कैश, और कैश भी एक टाइप का एसेट होता है, तो कम्स इन डेबिट हो गया, गोज आउट क्रेडिट हो गया। तो फ्रेंड्स समझाऊंगा, जब हम लोग जर्नल एंट्री बोल के एक वीडियो लाने वाला हूं उसमें आपको समझाऊंगा कि डेबिट क्रेडिट को और कैसे इजी तरीके से इंप्लीमेंट करें। तो फ्रेंड्स ये था पर्सनल अकाउंट। अगर कोई इंसान रिसीव करता है तो कोई भी बेनिफिट, उसे हम लोग डेबिट करेंगे। अगर कोई पर्सन किसी चीज को देता है या फिर गिवर ऑफ द बेनिफिट, उससे हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स हम लोगों का सेकेंड रूल्स। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड नॉमिनल अकाउंट। यहां पर लिखेंगे फ्रेंड्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस comes under always डेबिट। और यहां लिखेंगे ऑल प्रॉफिट्स इनकम्स एंड गेन्स ऑलवेज क्रेडिट। तो हम लोग का फ्रेंड्स गोल्डन रूल का सबसे अंतिम रूल्स था। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? ऑल एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है फ्रेंड्स? आप लोग हमारे पुराने वीडियो में जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग देख लेना फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों का ट्रेडिशनल अप्रोच आप लोगों के सामने लेकर के आया, जिसे हम लोग इसे हम लोग गोल्डन अप्रोच, सॉरी फ्रेंड एक गलती हुआ, इसे हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल्स, और इसको बोला भी जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ये बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, इसका पार्ट 2 वीडियो में मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, वो भी और भी इससे भी इजी होगा फ्रेंड्स आप लोगों को समझने में। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो से सेटिस्फाइड हो, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक कीजिएगा और अपने क्लासमेट को फॉरवर्ड कीजिएगा। और फिर से मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरा जो कमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू फ्रेंड्स।